तो भाई आज जो है वर्ल्ड कप में इंडिया का दूसरा मैच है और बड़े दिन के बाद ऐसा लग रहा है कि इंडिया एक्शन में नजर आने वाली है, क्योंकि जब पहला दिन था इस टूर्नामेंट का तब भारत का पहला मैच था। अब आज नामीबिया सामने है। कोई हाई वोल्टेज मुकाबला उस तरह से तो नहीं है, लेकिन भारत के तीसरा था। हिसाब से तीसरा मैच था टूर्नामेंट का, तुम क्या? पहला बोले ना। अरे इंडिया वाला। अरे पहला दिन था, पहला दिन था जनाब। अच्छा अच्छा। हम्म। तो और ये है क्या कि लगता है, नामीबिया। आजकल बड़े इंजरी कंसर्न भी आ रहे हैं गाइस। अभिषेक शर्मा इंजरी से वैसे स्टमक इन्फेक्शन हुआ था, बट अब वापिस आ चुके हैं, बट अभी तक डिक्लेयर्ड फिट नहीं है। मे बी शाम तक आ जाए। और अगर नहीं आते हैं तो फिर संजू खेलते हुए शायद आपको दिखें। और दूसरी खबर जो कल की है, कल बॉल लगी और उसके बारे में, हाँ इसी के बारे में बात कर रहा था। तो कल बॉल लगी, बॉल टू वैसे बॉल बॉल बात लगने कर के रहे बाद प्रैक्टिस करते नहीं दिखे, लेकिन चलते वलते बहुत ज्यादा कोई तकलीफ में नहीं दिखे कि स्ट्रेचर पे जा रहे हो, आराम से वो गए। थोड़ा सा मतलब जो झटका टाइप का लगता है वही, मतलब 5-6 मिनट के लिए रहा, उसके बाद वो आराम से गए। तो उसको कैसे देखते हो, क्योंकि वीडियो भी तो आ गई थी ना, वो उसके विजुअल की, तो कुछ ज्यादा सच मुझे इशू लग नहीं रहा है। क्योंकि आजकल के जूतों में प्रोटेक्शन भी इतना रहता है कि हल्का ब्लो तो वो झेल ही लेती है। हाँ, जसप्रीत वाला क्या बोलते हैं, बात ये है ना, सबसे मेन बात ये है कि ईशान किशन क्या बोलते हैं, जो आपने मुझे बताया भी था कॉल पे, कह रहे थे कि मतलब उसके बाद तो वो मतलब उठ तो गए थे, खड़े हो गए थे अपने आप ही। हाँ तो हम हाँ। लोग ये एक्सपेक्ट कर थोड़ा सकते हैं लंगड़ा के कि चल रहे शायद। थे, लेकिन एज सच बहुत ज्यादा स्केयर वाली, और हंस भी रहे थे। मजे की बात ये है, मतलब हंस रहे थे, अब मजाक उजाक कर रहे थे सपोर्टिव स्टाफ से। देखो, अभिषेक शर्मा डिस्चार्ज हो गए हैं, ये अच्छी बात है, बट ऑलरेडी जो वो है डिक्लेयर्ड वो फिट नहीं आया है हाँ, अभी। डिक्लेयर्ड फिट नहीं है। तो ऐसे में अभिषेक और ईशान दोनों बाहर हो जाएंगे ना, आज के तो दिक्कत हो सकती है, क्योंकि यार आपकी ओपनिंग पेयर पूरा सब आपका गड़बड़ा जाएगा। फिर आपका ऐसे में वही एक मतलब रह जाएगा कि तिलक ऊपर आएंगे, फिर 3 पे आपको सूर्य आएंगे, फिर यही आप करेंगे। फिर या तो आप एक एक्स्ट्रा वॉशिंगटन सुंदर को आप खिलाएंगे नीचे, या किसी और, कौन बचेगा स्क्वाड में अपनी। बुमराह है, कुलदीप है, सुंदर हैं, और एक कौन थे। स्क्वाड एक बार लगा सकते हो क्या? हाँ। ये स्क्वाड क्या हुल याद फेज्ड नहीं है। सेटबैक हैज बीन डिसर्ड, तिलक वर्मा स्पीकिंग एक्सप्रेस्ड वो बहुत तो शर्मा। तिलक का स्टेटमेंट था कि ये तो तिलक वही ने बोला था स्टेटमेंट था कि कि मतलब जल्दी से ठीक हो जाए वगैरह वगैरह। क्या लगता है, ये पहला मैच है दिल्ली में, कैसे मतलब इंडिया के लिए पहला मैच है, वैसे मैच हो चुके हैं। और क्या लगता है पिच हम्म कैसा खेलेगी भाई? पिच फिलहाल अभी तक दिल्ली में जो मैच हुए ना, उस हिसाब से आपको ये तो कह सकते हैं कि टूर्नामेंट जिस हिसाब से चल रहा है, चाहे आप अहमदाबाद देखें, आप वानखेड़े का पिच देखें, आप बोलते रहना। उसके अलावा ईडन गार्डन आप देख सकते हैं। तो जो भी आप अगर ग्राउंड में देखें तो ज्यादातर दिल्ली और बाकी में दोस्तों ज्यादा अंतर तो दिख नहीं रहा है पिचेस की, अगर आप बात करेंगे, क्योंकि दोनों ही टीमों के लिए ये जो है दिल्ली में पहला ही मैच है। और इस तरह से आसान तो नहीं है, क्योंकि पहला मैच है तो जज करना तो बड़ा मुश्किल होता है स्टार्टिंग में। हम लोग ऐसे यहाँ से तो बोल भी नहीं सकते कि पिच किस तरह की रहने वाली है, लेकिन हाँ ये चीज है, 170-80 वाली तो नॉर्मल पिच रहेगी, क्योंकि स्टार्टिंग डेज भी है थोड़ा सा, अभी 4 दिन मुश्किल से हुए हैं वर्ल्ड कप को। तो आप ये मान के चल सकते हैं कि थोड़ा सा अच्छे तरह से शुरुआत देना, अगर भारत ये मैच जीत जाता है तो भारत के लिए बहुत अच्छी बात होगी। अच्छा आयुष भाई, ये हाँ। नबीबिया इस मैच को किस तरह से मतलब ले रही होगी? उनके लिए एक बड़ा देखिए, मौका है, भारत के खिलाफ भारत बड़ा का मौका खेलना। भी है नमीबिया के पास, और नमीबिया के साथ जो एक चीज खराब क्या हो गई है ना, कि वो एक मैच खेली और वो भी हार चुकी है। और जब कोई टीम हार के आती है और उसके सामने इंडिया या पाकिस्तान जैसी अच्छी टीम हो, तो कहीं ना कहीं प्रेशर में होती है। क्योंकि गलती से आज मतलब इस ग्रुप 5 लोग हैं, इस ग्रुप में यूएसए, नीदरलैंड, इंडिया, पाकिस्तान और ये, ठीक है। अब यहाँ पे नमीबिया यही सोचे कि अगर टेबल भी देखती होगी ना, तो यही सोचती होगी कि इस टेबल में जो सबसे कमजोर टीम है वो हम ही है, ठीक है। और यहाँ पे नमीबिया ये सोच के उतरेगी कि अगर हम आज का मैच हार जाते हैं तो हमारा सफर यहीं पे खत्म हो सकता है, लेकिन अगर कहीं जीतते हैं तो मे भी हम अपने आप को नीदरलैंड और यूएसए से बेटर चांस देंगे कि हम लोग
आगे नहीं नहीं तो थर्ड पे फिनिश करेंगे। एक होता है ना ग्रुप में लास्ट फिनिश किया, नहीं जा पाते हैं, वो एक अलग चीज है। बट अगर मे बी आप थर्ड पे रहो हम्म। और आने वाले मैचेस में इंडिया पाकिस्तान किसी से भी एक गलती हो जाती है, ठीक है, तो मे बी नमीबिया के पास चांस हो। और लेकिन इनके साथ और दूसरी चीज बताएं क्या रहेगी, कि नामीबिया को यहाँ पे मैच जीतना ही नहीं, पूरे टूर्नामेंट का वन ऑफ द वर्स्ट नेट रन रेट नामीबिया का है। तो नामीबिया एक तो मैच भी जीतना चाहेगी, ऊपर से अच्छे रन से जीतना चाहेगी। लेकिन वो इंडिया के खिलाफ कैसा परफॉर्मेंस देते, क्या वो यूएसए से नोट्स लेंगे कि जैसे यूएसए ने 70 पे 6 कर दिए थे वैसे हम भी एक अपसेट देने की कोशिश करें या क्या? ये तो आप बताएं। नहीं, नोट्स क्या, देखो अब अगर यूएसए जिस तरह का गेम खेली है इंडिया के खिलाफ, तो छोटी जो टीमें हैं ना उनमें एक कॉन्फिडेंस भी आता है कि अगर यूएसए कर सकती है तो हम क्यों नहीं कर सकते ना, मेन बात ये है। और हम्म। नमीबिया की टीम जब आप देखते हैं तो जितना मैंने इनको देखा है, इस टीम हम्म। में पता है क्या है, देखो आपकी जो स्किल है आप उस स्किल के हिसाब से ही खेलेंगे। जैसे हम हम्म। पाकिस्तान क्रिकेट की बात करते हैं, इंडिया की बात करें, या इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, कोई भी टीम है, तो नमीबिया का क्या है, अभी इस टीम में उस तरह का मादा आपको दिखता नहीं है। और जितना उनका स्किल है, जितना उनका स्किल सेट है, उस हिसाब से नमीबिया अपना गेम खेलती है। तो नमीबिया वही है कि पूरी टक्कर देने का प्रयास तो करती है यार, कोई टीम आ रही है वर्ल्ड कप खेलने, उनके लिए बड़ा मौका इस लिहाज से और है कि इंडियन क्राउड के सामने इंडिया का हम्म। ये अरुण जेटली स्टेडियम अब आपको फुल मिलेगा आज के मैच में, क्योंकि भारत खेलने वाला है वो मैच। और इंडियन हाँ। क्राउड के सामने फुल स्टेडियम में खेलना, उस एनर्जी के साथ, उन उतने बड़े बड़े नाम के साथ खेलना, इंडिया के इतने बड़े बड़े प्लेयर्स हैं, हार्दिक पांड्या से लेकर संजू वहां पे होंगे, बुमराह वहां पे है, सूर्या वहां पे है। तो ये चीज है ना, ये सब चीजें जो होती हैं, इस चीज के लिए मुझे लगता है ये खिलाड़ी वेट करते हैं जो एसोसिएट नेशन के होते हैं, क्योंकि ये जब उनका पूरा देखो साल भर जो जाता है, 1-2 साल तैयारी का, ये सब ये खाली ग्राउंड्स पे खेलते हुए, वहां स्टैंड तक नहीं होते हैं, ऐसे ग्राउंड्स पे खेलते हैं। आप तो ये समझिए कि क्राउड इनको देखने में अलग जैसे मजा आता है। गांव में ग्राउंड होते हैं उसी टाइप का इनका भी ग्राउंड होता है, बस हरी हरी घास होती है। यहाँ तक कि प्रॉपर और बाउंड्रियां भी नहीं होती हैं। बस ऐसा लगता है वो तो लीग क्रिकेट चल रहा है संडे वाला। मेरे लिए तो देखो, इंडिया के पास तो एक मौका है 2 अंक लेने का, लेकिन नमीबिया के पास ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि आप इंडिया में आकर इंडिया के खिलाफ खेल रहे हैं। और आज का मैच जो है ना, पूरी दुनिया की निगाहें नमीबिया के, इंडिया से ज्यादा नमीबिया के ऊपर है। वो बेशक वो बात अलग है कि रन कितने बनेंगे या इंडिया कितने रन से हराएगी, क्या कितनी टक्कर देगी नमीबिया, वो अलग मैटर होता है। लेकिन जो मेन पॉइंट ये है कि इनके जो 11 प्लेयर उतरेंगे मैदान पे, उसकी निगाह उन पे, हम हमारी देखो इंडियंस की भी निगाहें रहने वाली हैं। बाई चांस किसी ने इंडिया के खिलाफ अच्छा कर दिया, तो हम लोगों को उस खिलाड़ी का नाम याद रहेगा। जैसे केविन ओब्रायन 2011 का नाम सबको आज तक याद है, क्योंकि उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ वो पारी खेली थी। तो हम्म। ये चीज रहती है मेन। अच्छा, एक जो मैं मुझे लगता है नामीबिया ये सोच के भी खेलेगी कि कहीं ना कहीं शुरुआत से इनको लगेगा कि हम मैच ना जीते बट हम ऐसी एक परफॉर्मेंस कर दें कि फंसाने वाली या एक स्टार वाली, जैसे नेपाल और इन्होंने की थी, नेपाल और नीदरलैंड ने, की बड़ी टीम थी लेकिन बांध के रखा हुआ था, तो क्रंच मूवमेंट नहीं पकड़ पाए। लेकिन ये चाहेंगे कि कहीं ना कहीं हम ऊपर से ओपनर की विकेट गिराएं या रन रोकें, ये तो रहेगा नामीबिया के पास। और टीम पे हम्म। बात कर लेते, क्या लगता है, मुझे तो लग रहा है शाम तक अभिषेक शर्मा फिट भी हो जाते तो आप उनको एक मैच का रेस्ट दे सकते हैं, कि अगला मैच क्योंकि बहुत बड़ा है, अब तो कंफर्म भी हो चुका है, इस पे क्या कहोगे? क्योंकि आप इन्फेक्शन से आ रहे हो फिर आप डायरेक्टली 20 ओवर खेलोगे, ठीक है, तो वो मुझे कहीं ना कहीं सही नहीं लग रहा है, क्योंकि कल उन्होंने प्रैक्टिस भी नहीं की। हाँ मतलब एक जो आपने बीच में बात मेंशन की, क्योंकि नमीबिया के साथ आपका मैच है, और ये बात भी सही है कि आप अभिषेक कितने फिट हैं वो भी देखना होगा ना, क्योंकि आप हम्म। ये चाहते हैं कि आपका जो प्लेयर है वो अगर 100% फिट हो तभी वो मैदान में उतरे। तभी वो और जाए। हाँ, इतना जरूरी नहीं है आज का मैच की, क्या मतलब जरूरी है, लेकिन उस प्रोस्पेक्टिव से जरूरी नहीं है कि आप अभिषेक शर्मा को खिलाना ही है। अगर आपके पास बैकअप विकेट कीपर मौजूद है, ओपनिंग भी कर हम्म। सकता है वो, तो आप संजू सैमसन के साथ क्यों नहीं जा सकते? संजू कोई इतना बुरा उनका रहा नहीं है, और एक उनके लिए भी हाँ, मौका रहेगा नामीबिया कि से आज, मैच है तो आप ट्राई तो कर सकते हो। हाँ आज आप ट्राई कर सकते। ट्राई क्या, वो तो आपके लिए मजबूरी है ना, क्योंकि आपको अभिषेक अगर फिट नहीं है तो संजू के साथ आपको जाना ही पड़ेगा। क्योंकि हम्म। अब आप प्लेयर इंक्लूड तो करेंगे नहीं, आपके पास जो 15 है आप वही खिलाएंगे फिलहाल तो। और ये भी ईशान है। का भी देखो,
मैं सिर्फ एक चीज को लेकर मैं थोड़ा डाउट में हूँ कि खुदा ना खास्ता ईशान वाली इंजरी का कोई इशू हो, क्योंकि आप एक प्लेयर अभिषेक को रेस्ट दे सकते हैं लेकिन दो प्लेयर में ना अच्छा, थोड़ा सुंदर ने भी ओपनिंग बैटिंग करी ऑर्डर हुई है गड़बड़ है। डोमेस्टिक में। हाँ, सुंदर ने ओपनिंग की है डोमेस्टिक में, ये बात ठीक है, और वो टीम के हाँ। साथ जुड़ भी गए हैं। बट मुझे हम्म। लगता है दो चेंज होना, और वो भी दोनों फोर्स चेंज होना, कहीं ना कहीं जो है ना मोमेंटम खराब करता है आपका। ये हम्म। भी जो चीज होगी ना, क्योंकि आपका बैटिंग ऑर्डर पूरा गड़बड़ हो जाएगा अगर ईशान और अभिषेक दोनों ही आज जो है अवेलेबल होते हैं तो। अच्छा। हम्म। अच्छा, आपको बॉलिंग के हिसाब से देखो क्या लगता है आज कोई चेंजेस देखने को मिले, क्योंकि बुमराह भाई आ रहे हैं देखिए वापस, आप, ये बुमराह है। ने कल बहुत जीतोड़ प्रैक्टिस की है, ठीक है। मैं बस फैक्ट्स पे बताता हूँ। कल बुमराह ने नहीं नहीं तो लगभग लिख के आ रहा था कि 15 से 20 मिनट लगातार बॉलिंग की है। मुझे नहीं लगता कि कोई अगला मैच नहीं खेलने वाला है और उसके लिए वो 20-25 मिनट प्रैक्टिस इतनी जम के करेगा। ठीक है, तो मुझे लगता है आज आपको एक चेंज में भी दिख सके, या अर्शदीप, या क्या कहते हैं, अर्शदीप या इनके में से, अरे दूसरे जो हमारे बॉलर थे, क्या नाम था उनका, हाँ सिराज। सिराज। सिराज में से कोई एक बाहर जाए और बुमराह अंदर है। या ये भी हो सकता है कि नामीबिया के खिलाफ मैच है, आप क्या कहते हैं, एक प्लेयर तो बाहर हो ही रहा है, तो हम अगर ईशान किशन हो जाते तो मे बी आप एक एक्स्ट्रा बॉलर के साथ जाओ, तो मे बी आपको 3 पेसर आज खेलते हुए दिख सकते हैं, क्योंकि जेटली का स्टेडियम है तो फास्ट बॉलरों को कहीं ना कहीं थोड़ी तो मदद रहती। हाँ, हो सकता है। अच्छा, एक और फिर सवाल आता है कि जैसे आप वरुण चक्रवर्ती आपके मतलब प्लेइंग 11 का हिस्सा रहे हैं, और हम्म। उधर भी हमको पता है कि पाकिस्तान के साथ जो मैच है, वरुण और कुलदीप में से वो, वरुण ही पिक किए जाएंगे अगर आपको एक ही स्पिनर हाँ, खिलाना है। एक ही बट खिलाना है, मेरा लेकिन सवाल, बात वह है कि कोलंबो में मैच है और वहां पे स्पिन बहुत होती अच्छा, है बॉल। मैं उसी को लेके क्वेश्चन मेरे दिमाग में आ रहा है कि भाई जैसे मान लिया नमीबिया वाले मैच में आप वरुण और कुलदीप में से अगर दोनों को नहीं भी खिला पाते हैं, तो आप क्या ऐसा कर सकते हैं कि आप वरुण को रेस्ट देके कुलदीप को खिलाएं, जिससे कुलदीप को पाकिस्तान वाले मैच में अगर खेलने का मौका मिलता है तो आपके पास एक मैच भी हो जाएगा, साथ में वरुण और कुलदीप आपको पाकिस्तान के साथ दोनों स्पिनर खेलते हुए दिख और सकते हैं, पता है, तो कुलदीप को भी कुलदीप को कॉन्फिडेंस तैयारी मिलेगा ये। कराने का सबसे बेस्ट ग्राउंड है, क्योंकि दिल्ली के लिए वो यहाँ पे नहीं नहीं तो 7 साढ़े 7 मैच यहीं खेलते हैं। यही उनका होम ग्राउंड है 2 सालों से। उनको पता भी है कि इस पिच में मुझे कैसी बॉलिंग करनी, और कहीं पिच होता तो आप ये कह सकते थे कि नामीबिया से अगर पिट जाए तो थोड़ा सा इनको कॉन्फिडेंस पे धक्का लग सकता है, क्योंकि जितना हम लोग जानते हैं, जैसे चहल थे वो थोड़े उस टाइप के बॉलर थे कि उनको छक्का उक्का भी पड़ जाता था तो प्रेशर में नहीं आते थे। लेकिन कुलदीप का क्या, अगर कुलदीप का एक ओवर भी बेकार चला जाता है तो थोड़े प्रेशराइज्ड बॉलर लगते हैं, वो प्रेशर उतने अच्छे से नहीं सोख कर पाते। हालांकि अच्छे बॉलर, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बहुत मतलब प्रेशर सोख ही नहीं कर, मैं एक बात कह रहा हूँ स्टैट पे, तो इस ग्राउंड से बेस्ट कोई हो ही नहीं सकता कि आप उनको, क्योंकि कुलदीप की फॉर्म भी पिछले 3-4 मैचों से देखो तो खूब ज्यादा इकोनॉमी के साथ रन लुटाए हैं। और यही कहीं ना कहीं रीजन था कि पहले मैच में चक्रवर्ती को आपने स्टार्टिंग में भी रखा, रैंकिंग भी चक्रवर्ती की कहीं ना कहीं अच्छी है। और अगर आप हम्म। कुलदीप को तैयारी कराना चाहो, सामने नामीबिया उनका हो एक तरीके से होम ग्राउंड, तो इससे बेहतर ग्राउंड तो नहीं मिल सकता है। तो अगर आप एक स्पिनर के साथ जा रहे हो ना, तो चक्रवर्ती देखो, चक्रवर्ती नहीं समझ आने वाले भाई पाकिस्तान को, इतना तुम्हें भी पता है मुझे भी। तो एक मैच के लिए अगर आप आराम भी दे देते हो, मैच फ्रेश रखते हो बड़े मैच के लिए, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। तो मैं भी तुम्हारे साथ एग्री करता हूँ कि अगर इंडिया एक स्पिनर के साथ आज जाती है तो कुलदीप को ही आप ट्राई करिए, मैं तो कहता हूँ वरुण की तरफ आप देखिए भी मत। अच्छा, एक चीज और भी मैं इसमें ऐड करूंगा ना कि मान लिया कि आज के मैच में कुलदीप खेलते हैं और उनको 2-3 विकेट अगर मिल जाते हैं ना, तो 15 वाले मैच में अगर वो उतरे वरुण के साथ, क्योंकि कोलंबो का विकेट हम कह सकते हैं आप दो फुल टाइम स्पिनर खिलाएंगे शायद, तो कुलदीप को कॉन्फिडेंस भी कॉन्फिडेंस कुलदीप भी के अंदर आएगा। रहेगा। हम्म। तो अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। आज क्या लगता है किन प्लेयर्स पे निगाहें रहने वाली हैं, इंक्लूडिंग संजू सैमसन के ऊपर, अगर उन पे तो रहेंगी क्योंकि अगर वो खेलते हैं तो अगर उन वो पे आज खेलते हैं तो निगाहें उनपे तो रहेंगी। देखिए हमेशा लाइमलाइट रहती है, लेकिन मैं देखना चाहूंगा कि सूर्या अपनी फॉर्म को कैसे आगे ले जाते हैं। अगर वो एक 89 रन बना के आज भी एक 50 करते तो पाकिस्तान के लिए वो बहुत बड़ा थ्रेट साबित हो सकती है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका लगातार रन बनाना सामने वाली टीम के लिए खतरनाक साबित होता है। और दूसरे जो बैटर है, मैं तिलक वर्मा पहले मैच में इंजरी के बाद आए, कुछ उतना खास इंपैक्ट डाल नहीं पाए, उनका मैं देखूंगा कि, क्योंकि आगे आने वाला मैच पाकिस्तान के खिलाफ है, तो उनका मैं देखना चाहूंगा हम्म। कि आज वो कैसा खेलते हैं, क्या वो अपने
40-50 अच्छे क्विक फायर वाले कर देते हैं ना, तो उनको भी बड़ा कॉन्फिडेंस आएगा। और तीसरे जो बैटर है मेरे लिए हार्दिक पांड्या है, कि वो कैसा बैट के साथ करते, क्योंकि पिछले मैच में तो वो लगभग 0 ही बना के आउट हो गए। अच्छा, बैटिंग और बॉलिंग पे हमने बात की। क्या आपको लगता है कि ये फोर्स चेंज जो हमको करने पड़ेंगे आज इंडिया की टीम को, और हुँ। दूसरा बॉलिंग में आपके चेंजेस शायद दिखें, उसके अलावा मिडिल ऑर्डर में क्या आपको कोई गुंजाइश लगती है? जैसे अक्षर की जगह पर अगर आप वॉशिंगटन को आज के मैच में ट्राई करना चाहें, या बीच में जैसे हार्दिक पांड्या तो चलो खेल रहे हैं, शिवम दुबे का ऑप्शन है, बात आप बताएँ चाहें अगर क्या? शिवम। हाँ। जब आप किसी को वाइस कैप्टन बना देते हो ना, तो उसको बाहर करना बहुत ही खराब मैसेज भी होता है और आप करते भी नहीं हो जल्दी। मुझे नहीं लगता कि अक्षर पटेल बाहर होने वाले हैं, क्योंकि अब वो एज़ अ वाइस कैप्टन खेल रहे हैं इस स्क्वाड में, ठीक है? दूसरी लेकिन चीज़, मुझे एक चीज अक्षर लगती पटेल है, आपको एक लेफ्टी का ऑप्शन भी दे देते हैं, ठीक है? और मुझे सुंदर भी लगता लेफ्टी है हैं, ना। लेकिन कहीं न हाँ। हाँ, मुझे लगता है और कहीं अक्षर न पटेल कहीं का तो स्किल नाम। में जो है ना, अक्षर के पास सारे, हाँ, मतलब सुंदर को हम लोग इस तरीके से नहीं देखते कि वो छक्का-चौका एट विल मार लेंगे। वो हैं टच प्लेयर हैं भाई, सिंगल गैप निकाल के रन लेना आता है, लेकिन जब आप बात करोगे कि बड़े हिट्स की, तो वो अक्षर के पास ही हैं। हाँ, ये बात तो ठीक है। और ये ज़्यादा चेंजेस भी मतलब, क्योंकि टूर्नामेंट का ये वाला हुँ, जो फेज़ है ना, ये उस तरह का फेज़ चल रहा है कि ये मैचेस भले आपके कमज़ोर टीमों के खिलाफ थोड़े से हों, लेकिन बहुत ज़्यादा ज़रूरी मैचेस हैं, क्योंकि आपको 4 में से कम 3 मैच जीतने हैं किसी भी हालत में। एक ये तो तो ये है। मोमेंट, दूसरी चीज़ ये है, अक्षर का नाम तो शायद मैंने गलत ले लिया, लेकिन शिवम दुबे जैसे, मतलब ये तो बात ये हो जाती है ना कि आप, क्योंकि इंडिया जानी जाती है अक्सर इस तरह के मैचेस में, जब ये थोड़ा लो लेवल की टीम से खेलते हैं, तो इंडिया काफ़ी चेंजेस करती है। 2-4 प्लेयर तो हाँ, मतलब ऐसे ही इधर-उधर हो जाते हैं। जैसे बुमराह का आप देखेंगे, तो ये कभी भी छोटी टीमों के खिलाफ मैचेस आपको नहीं खेलते हुए दिखाई देते, इवन इन बड़े टूर्नामेंट्स में। तो उस हुँ। लिहाज से मुझे लगा कि शायद अ, हो सकता है कुछ, मे बी कुछ चेंजेस देखने को मिले, लेकिन बहुत मुश्किल है। अभी तो 6:30 बजे ही पता चलेगा। हाँ। फिलहाल एक वीडियो थोड़ी सरफेस हो रही है, मैं उसपे शॉर्ट्स भी बना के डाल दूँगा। जो मतलब तो जल्दी से अरुण बता दो। जेटली स्टेडियम की ही है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि हुँ। अभी जो यहाँ पे पिछला मैच हुआ, जैसे होता है ना कि ये लोग कोल्ड ड्रिंक में बर्फ के साथ, मतलब अरे कोल्ड ड्रिंक के साथ बर्फ देते हैं वो कप में भर के, ताकि क्वांटिटी कम डालें और बर्फ वो थोड़ी सी, मतलब समझ रहे हो ना, क्वांटिटी बढ़ाने के लिए। तो ये लोग क्या कर हाँ। रहे थे, जो भी कप वगैरह में थोड़े-थोड़े कोल्ड ड्रिंक बचे हुए हैं, उस कोल्ड ड्रिंक को ये लोग वापस, मतलब मान लो 6 कप है, ठीक है? तो उसमें से ये लोग जो भी कोल्ड ड्रिंक वगैरह बचे हुए हैं, उसको वापस बॉटल में डाल रहे हैं कोल्ड ड्रिंक वाले, और फिर रीसेलिंग करने के लिए भेज रहे थे। ऐसी वीडियो लीक हुई है इसी स्टेडियम से। एक तरफ आप बात करते हो वानखेड़े की हॉस्पिटैलिटी की, और फिर एक तरफ ऐसी वीडियो निकल के आती है। और ये पता है ये कब, मेरे को तो अभी पहले वर्ल्ड मैं, कप के मैचेस का है क्या? हाँ, अभी 2 दिन पहले वाले किसी ऑस्ट्रेलियन ने डाला था, फिर मैंने क्रॉस वेरीफाई किया तो उसी दिन का था। तो आप एक अच्छा। कैसा इम्पैक्ट छोड़ते हो जो बाहर से, मतलब देखने आ रहे हैं मैचेस, और उनको ये सब देखना पड़ रहा है, और बीसीसीआई क्या इस पे कुछ कर नहीं सकती, क्योंकि 80-80 रुपए, 120-20 रुपए का आप 20 रुपए वाली किल्ले वो बेचोगे, ठीक है? कहीं-कहीं पे फ्री मिलेगा, तो क्या तुम्हें नहीं लगता एक यूनिवर्सल चीज़ होनी चाहिए कि हर ग्राउंड पे सेम प्राइसिंग रहे, या सेम तरीके से हॉस्पिटैलिटी हो? मतलब मेरे पास आया इसी स्टेडियम का, तो इसलिए मैंने बोला, दूसरा स्टेडियम होता तो मैं बोलता भी नहीं। लेकिन ना यार, हॉस्पिटैलिटी की ज़िम्मेदारी जिनके ऊपर है ना, तो उन्हीं को हुँ, कुछ, हुँ। या तो उनके ऊपर जो बैठा हुआ मतलब बट अथॉरिटी है आप उनके ऊपर जब जो वही बैठी हुई, चीज़ है ना, जब कोई उसको कुछ काम कॉन्ट्रैक्टर करना रोड होगा। बनाता है, तो आप तो कॉन्ट्रैक्टर को थोड़ी गाली देते हो, आप तो मतलब सरकारी को गाली देते हो, तो उसपे बीसीसीआई का ही नाम खराब हो रहा है ना। टैग तो तो बीसीसीआई हुई है उस वीडियो में। ये तो डीडीसीए के अंदर आता है ना, तो हुँ, वही अच्छा। जाने इसको लेकर, और क्या। अभी तक तो कोई ऑफिशियल बयान नहीं है। ख़ैर नमीबिया से यार, तुम्हें नहीं लगता कि डेविड विज़े जो नहीं खेल रहे हैं, जो पिछले वर्ल्ड कप तक खेल रहे थे और अच्छी परफ़ॉर्मेंस भी दे रहे थे, वो काफ़ी कॉस्ट कर रहा है नमीबिया को, क्योंकि डेविड विज़े भाई आरसीबी से खेले, साउथ अफ्रीका से खेले, काफ़ी एक्सपीरियंस लेके आ रहे थे। क्या कहीं न कहीं नमीबिया एक्सपीरियंस मिस कर रही है? हाँ, बिल्कुल कर रही है, क्योंकि एक्सपीरियंस, आप इतने बड़े टूर्नामेंट में जब जाते हैं, तो आपको एक्सपीरियंस जो है कहीं न कहीं वो ज़रूरत तो होती ही है, ये बात तो है। हुँ, ये नामीबिया के साथ शायद गैरी कर्स्टन है ना? हुँ।
नमीबिया के साथ गैरी कस्टन जुड़े हुए हैं, तो उनका भी एक्सपीरियंस देखते हैं किस तरह से, क्योंकि वो खुद तो आएंगे नहीं मैदान में खेलने, बट वो प्लेयर्स तो को बस तो वो ज्ञान दे ही रहे कोचिंग होंगे दे बाहर सकते बैठ हैं के। कि आप ये करिए, हाँ, एक अच्छा मैनेजमेंट बना सकते हैं। कल हम लोगों ने देखा अफगानिस्तान की खराब मैनेजमेंट डिसीजन की वजह से ऐसा लग रहा था कि टीम अलग खेल रही है, हम्म, रहमुल्ला गुरबाज अलग खेल रहे हैं। काफी अच्छा मैच। कितना स्कोर देख रहे हो भाई? दिल्ली की पिच ज्यादा बड़े डायमेंशन है नहीं, फिरोजा कोटला के छोटे छोटे बाउंड्रियाज हैं। क्या लगता है इस कितना स्कोर समय आज जो देखना चाहिए? क्या आज 300 बन रहा है? नहीं, अभी तक जैसे टूर्नामेंट गया है और सारी पिचेस हर जगह की, श्रीलंका की हटा दो अगर, तो इंडिया हम्म की हर पिच लगभग सिमिलर नजर आ रही है कि हम्म मतलब भर का वहां पे बाउंस भी आपको दिखेगा, आपको मतलब भर के रन भी दिख रहे हैं, स्पिन भी आपको मतलब भर की दिख रही है। मैं 180-90 के आसपास का मैं मान सकता हूँ कि क्या बोलते हैं, 180-90 अगर इंडिया पहले बैटिंग करती है तो 180-90 हम्म 200 आप मान सकते हैं। इस तरह का टारगेट हो सकता है। और ओस एक बड़ा फैक्टर रहा है, अभी तक बताऊं कि टूर्नामेंट में इतनी ओस दिखी नहीं है। ओस आई है लेकिन उस तरह का इम्पैक्ट हम्म। अभी तक ओस ने नहीं डाला है, तो ये भी बात होगा। तो आपको क्या लगता है, फिर खत्म करते हैं वीडियो। मेरे ख्याल से यार 240 से 250 रन बन रहे हैं। अगर टॉप ऑर्डर अच्छा खेल जाता है, टॉप ऑर्डर 6 ओवर में 100 रन बना देता है, नहीं तो एल्स वाइज 220 से कम तो नहीं बन रहे आज के मैच में। क्योंकि इंडिया ऐसी टीम है ना कि इनका बार बार कोलैप्स तो होगा नहीं। एक बार हो गया यूएसए वाले मैच में, तो अब इंडिया को ये नहीं देखो कि हर मैच में कोलैप्स हो रहा है। एक मैच में कोलैप्स हो गया, ठीक है, ऑफ डे था, आज मुझे नहीं लगता है कोलैप्स होगा। और देखते हैं, मे भी हम लोग टारगेट की बात कर रहे हैं और बाद में क्या कहते हैं, बाद में इंडिया की बैटिंग आ जाए, हाँ, पहले नमीबिया बैटिंग कर ले। तो मे भी देखते हाँ, हैं वो भी कि बात है। इंडिया अगर नमीबिया बैटिंग करती है तो इंडिया कहीं ना कहीं 180 के नीचे, जो यहाँ का एवरेज पार स्कोर है, उसके आसपास रोकना चाहेगी नमीबिया को। तो ये भी देखने वाली बात है कि बॉलिंग कैसी होती है। चलो देखते हैं फिर कैसा रहता है आज का मैच। और हम तो उम्मीद करेंगे बढ़िया मैच हो, नमीबिया जो है अच्छी टक्कर दे इंडिया को। फिलहाल इस हाँ, वीडियो में टक्कर इतना वाले ही। मैच। और इस वर्ल्ड कप में टेम्पलेट भी तो ये रहा है ना कि छोटी छोटी टीमें जो हैं बड़े बड़ी टीमों का सरदर्द बन गई हैं। हाँ, वही बात है। चलो फिर इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। और क्या।